पीठ ने कहा कि कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए ये प्रवासियों का है, इसलिए किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली प्रवासियों की है और आरक्षण का लाभ प्रदान करने के इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य ने जारी किया। अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें इस मुद्दे पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के आदेश को चुनौती दी गई थी। एक अभ्यर्थी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्टाफ नर्स की नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किए जाने के बाद आवेदन किया, लेकिन उसकी उम्मीदवारी को आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं माना गया क्योंकि उसके द्वारा मुहैया किया गया जाति प्रमाण पत्र राजस्थान द्वारा जारी किया गया था। हालांकि कैट ने अभ्यर्थी को राहत प्रदान की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसे आरक्षित श्रेणी के तहत तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करे, बशर्त कि वह अन्य सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो। उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि प्राधिकारों द्वारा दिव्यांगजन यानी PWD श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, भले ही प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया हो। अदालत ने कहा कि यहाँ तक कि अन्य राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के अभ्यर्थियों को भी राष्ट्रीय राजधानी में नौकरियां दी जा रही है और इसलिए अन्य राज्यों के प्रमाण पत्र रखने वाले अनुसूचित जाति श्रेणी के उन उम्मीदवारों को इस लाभ से वंचित करना सरासर भेदभाव है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया की पीठ ने कहा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए ये प्रवासियों का है, इसलिए किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार एक श्रेणी को आरक्षण दे रही है और दूसरी श्रेणी को इससे वंचित कर रही है, जो कि वर्तमान मामले में विचाराधीन श्रेणी के साथ सरासर भेदभाव है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था और SC श्रेणी में अंतिम पायदान पर चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त 71 अंकों के मुकाबले 87 अंक प्राप्त किए थे। अदालत ने अप्रैल में पारित कैट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि अधिकरण ने ये मानने में कोई त्रुटि नहीं की थी कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में स्टाफ नर्स की पद पर नियुक्ति के लिए हकदार था। याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर कैट के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।